हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्लैनेट से यानी कि ग्रहों से संबंधित है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं हम अपने यूनिवर्स के अंदर जो ग्रह स्थित है उनके बारे में जानना। तो हमने देख कि अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था कि ग्रह होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आंतरिक ग्रह और जो दूसरे होते हैं बाह्य ग्रह। यानी कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, जिसमें शामिल है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। यानी कि चार ग्रह है जिसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और बाह्य ग्रहों के अंदर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह है जो कि हमारे सौरमंडल के अंदर मुख्य रूप से स्थित है। एक नौवां ग्रह था जिसका नाम क्या था, प्लूटो था, यानी कि यम था, जिसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो हम बात करेंगे अब इन ग्रहों के बारे में, एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक ग्रह जिसका नाम क्या है, बुध। बुध ग्रह के बारे में हम आज की इस वीडियो में और अन्य ग्रहों के बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बुध यानी कि मर्क्यूरी, जिसको मर्क्यूरी इंग्लिश में बोला जाता है। और इसी ग्रह को एक अन्य नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है, वाणिज्य। वाणिज्य एवं निपुणता, निपुणता का ग्रह। कौन से ग्रह को कहा जाता है, बुध ग्रह को कहा जाता है। और जो ये ग्रह है ये क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है। जो सूर्य ग्रह है, सूर्य है जो तारा है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, जो सबसे निकट है वो कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। उसके बाद इसका जो व्यास है बुध का, वो कितना है, 4878 किलोमीटर का इसका व्यास है। यदि मील में बात करें 30-31 मील इसका व्यास हो जाता है। और इस बुध के बारे में यदि बात की जाए तो ये बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। यानी कि सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध है। और सबसे छोटा होने के साथ साथ ये क्या है, सबसे छोटा होगा तो उसका वेट भी क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी कि सबसे हल्का ग्रह भी कौन सा है, बुध ग्रह है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह इसका नहीं है, कोई भी जो इसका प्राकृतिक उपग्रह है वो नहीं है। उसके बाद जो इसका सबसे एक विशिष्ट गुण है या जो एक विशेष गुण है वो क्या है कि इसके पास में क्या पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस ग्रह का पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र इस ग्रह पर पाया जाता है, इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र है। और क्या है, सूर्य की परिक्रमा जो इसका है, परिक्रमा का काल, परिक्रमा का जो टाइम है वो क्या है, सबसे कम है। सबसे कम समय में ये परिक्रमा कर लेता है। अब जो इसकी जो दिन की अवधि है पृथ्वी पर, यदि दिनों के साथ इसकी कंपैरिजन की जाए तो वो कितने की होगी, जो इसकी परिक्रमा वो परिक्रमण की है वो कितनी होगी, वो है इसकी दिन की अवधि कितने, 58.65, जो कि पृथ्वी के दिनों के बराबर होती है। उसके बाद जो इसके यहां पर ये दिन की अवधि है, दिन की अवधि, दिन की अवधि 58.65 दिन, ये कंपैरिजन है किसके, पृथ्वी के दिनों के साथ में। और जो इसका परिक्रमा है वो क्या है, सबसे कम है। परिक्रमा क्या होता है, परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना।
और ये कितने समय में एक परिक्रमण को पूरा कर लेता है? ये परिक्रमण को क्या कर लेता है, कितने समय में पूरा कर लेता है? लगभग 88 दिनों में एक अपनी जो परिक्रमण है उसको पूरा कर लेता है। जो इसका परिक्रमण काल है वो कितने दिनों का है? 88 दिनों का है। ये हम कंपैरिजन लेकर के चलने लग रहे हैं पृथ्वी के साथ में। सूर्य से जो औसत दूरी है, सूर्य से जो इसकी औसत दूरी है वो कितनी है? औसत दूरी वो कितनी है? 58, यहां पर 58 लाख किलोमीटर के आसपास इसकी यहां पर दूरी है। उसके बाद यदि हम इस ग्रह के बाद अगले ग्रह के बारे में बात करें जिसका नाम क्या है? शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में यदि जाने, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? वेन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। इसी शुक्र को क्या बोला जाता है? भोर का तारा इसको बोला जाता है। भोर का तारा किस ग्रह को बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? पृथ्वी की बहन। दिखने में ये लगभग पृथ्वी के समान ही है, तो इसी कारण से इसको क्या माना जाता है? पृथ्वी की बहन माना जाता है। इसी शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी माना जाता है। किसका तारा? सांझ का तारा। किस ग्रह को बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। और ये शुक्र जो ग्रह है, जिसका जो व्यास है, शुक्र ग्रह का जो व्यास है वो लगभग कितना है? 12,102 किलोमीटर इसका व्यास माना जाता है, जो कि यदि मील के अंदर बात करें 7,520 मील के बराबर है। उसके बाद जो ये यहां पर शुक्र ग्रह है, इसका जो मास है या इसका भार है, तो वो भार कितना माना जाता है? 4,870 मिलियन 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 टन इसका वेट माना जाता है। 4,870 मिलियन 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 टन इसका भार माना जाता है। कौन से ग्रह का है ये भार? ये शुक्र ग्रह का भार है। उसके बाद यदि हम बात करें इसका तापमान के बारे में, जो शुक्र ग्रह का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कितने के बराबर है? 457 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। यानी कि इसका जो तापमान है वो लगभग कितना है? 457 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जो अत्यधिक तापांतर है इसका, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब यदि हम बात करें सबसे गर्म ग्रह के बारे में, तो सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? यही शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। क्यों ये? क्योंकि जो सबसे नजदीक है वो तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद यहां पर जो दिन की अवधि है वो कितने दिन के बराबर है? जो यहां पर जो दिन की अवधि है, जो यहां पर ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर जो दिन की अवधि है वो कितने के बराबर है? पृथ्वी के समकक्ष यदि बात करें 243.01 दिन के बराबर है। यानी कि जो इसके दिन की अवधि है, पृथ्वी के दिनों के साथ यदि तुलना करें तो 243.01 दिन पृथ्वी के, और ये किसके एक दिन के बराबर बनते हैं? शुक्र ग्रह पर। यानी कि यदि पृथ्वी पर 243 दिन है तो वही एक दिन माना जाएगा किस ग्रह के ऊपर? शुक्र ग्रह के ऊपर। और इसका जो परिक्रमण काल है वो भी हम कितना ही मानते हैं? वो मानते हैं हम 225 दिन। कितना मानते हैं इसका परिक्रमण काल? परिक्रमण काल इसका 225 दिन का माना जाता है। अब यदि हम इसके बाद और कुछ जाने इसके बारे में, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के बारे में क्या है? इसको हम क्या नाम देते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसको माना जाता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि ये लगभग दिखने में किसके समान है? इसी पृथ्वी के समान है, लेकिन फिर भी क्या है? दोनों के अंदर बहुत ज्यादा असमानताएं हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह के ऊपर क्या है? ऊंचे ऊंचे पठार है। जो शुक्र ग्रह है उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पठार है।
ऊंचे ऊंचे पठार यहाँ पर शुक्र ग्रह के ऊपर देखने को मिलेंगे। अनेक प्रकार की यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो पाई जाती है, वलनदार पर्वतमालाएं पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, CO2 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो भी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जो इनके साथ ही जो वायुमंडल है वहां का लिपटा हुआ है, और जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर H2SO4 के घने बादल भी छाए रहते हैं। लेकिन इसको हम फिर भी क्या मानते हैं कि जो शुक्र ग्रह का जो धरातल है हमारी धरती के समान ही है, और इसी कारण से इसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी मानते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो ग्रह है जिसका नाम क्या है, पृथ्वी है। यानी कि अब हम अर्थ के बारे में जानेंगे। जो अर्थ है, अर्थ के बारे में तो हमारे जितने भी वीडियो होंगे वो किसी न किसी प्रकार से अर्थ से यानी कि जियोग्राफी के अंतर्गत ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ है, जो अर्थ किस प्रकार का ग्रह है, अर्थ जिसका जो व्यास है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर के बराबर इस धरती का व्यास माना जाता है, या 7,926 मील इसका जो व्यास है वो माना जाता है। और जो इसकी आर है यानी कि त्रिज्या है वो कितनी मानी जाती है, 6,378 किलोमीटर इसकी रेडियस माने जा सकते हैं। जो ये आंकड़ा है इसमें थोड़ा बहुत अंतर अन्य किताबों के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। अब यदि हम इसके तापमान के बारे में बात करें, जो पृथ्वी का तापमान है वो कितना माना जा सकता है, -80 डिग्री सेल्सियस से कितना 58 डिग्री सेल्सियस तक इसका का जो तापमान है वो माना जा सकता है। यद्यपि इसके अंदर भी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। सूर्य से जो दूरी है यानी कि जो पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी है, यहां से पर 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास इसकी जो दूरी है वो मानी जाती है। और जो एक दिन है, जो दिन की अवधि है वो कितनी मानी जा सकती है, इसके दिन की अवधि 23.92 घंटे इसके दिन की अवधि को हम मान सकते हैं। और एक वर्ष की जो अवधि है वो कितनी मानी जाती है, 365.25, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 365 सही 1/4 में हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसके बारे में हम जानते हैं, जो पृथ्वी है किसके समान है, एक गेंद के एक बॉल के समान है, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से गोल भी नहीं है। एक गेंद के समान हम इसकी तुलना तो करते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो धरती है पूर्ण गोल नहीं है, जो हमारी धरती है पूर्ण रूप से गोल नहीं है, क्योंकि क्या है, इसका कुछ ना कुछ भाग जो विषुवत वाला भाग है वो कैसे है, उभार में है, उभरा हुआ भाग है। क्योंकि इसी धरती के ऊपर कुछ जो संरचनाएं हैं हमें उबड़ खाबड़ भी नजर आती है। तो उसके बाद जो इसका वायुमंडल है, जो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है, पृथ्वी के अंदर के बारे में बात करें, पृथ्वी के बाहर के वायुमंडल के बारे में बात करें, अलग अलग प्रकार का वायुमंडल यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो इस पृथ्वी को जीने के लायक बनाता है। यदि हम इनके अंदर बात करें इसके वायुमंडल के बारे में, जिसके अंदर मुख्यतः 5 परतें पाई जाती है, वायुमंडल भी यहाँ पर जीवन के लायक होता है। और इस वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। नीचे से यदि हम बात करें, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, और नंबर 5 पर आता है बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल है जो इस पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण करते हैं। और जितनी भी घटनाएं जो यहाँ पर पर्यावरणीय घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में हो जाती है, अक्षोभ मंडल के अंदर। हम भी मुख्यतः अक्षोभ मंडल के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर चाहे माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें, जिसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर की जो ऊंचाई है वो भी कहां पर पाई जाती है, इसी अक्षोभ मंडल पर पाई जाती है। अब यदि हम बात करें पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहां भी
जो ये सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसको हम भूपर्पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी बोलते हैं। और इसके बाद क्या पाई जाती है? मेंटल पाई जाती है। और इसके अंदर आंतरिक भाग में क्या पाई जाती है? करोड़ पाई जाती है। जबकि जो करोड़ होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक करोड़ और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? बाह्य करोड़ होती है। ये करोड़ इस धरती के अंदर पाई जाती है। अब यदि हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, जो कि कौन से ग्रह के बारे में हम बात करेंगे, अब हम मंगल ग्रह के बारे में। कौन से ग्रह के बारे में? मंगल ग्रह के बारे में, यानी कि मार्स ग्रह के बारे में यदि हम बात करें तो मार्स, जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, मार्स को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह की संज्ञा इसको दी गई है। और इसी ग्रह को क्या बोला जाता है? युद्ध का देवता बोला जाता है। युद्ध का देवता किस ग्रह को बोला जाता है? मंगल ग्रह को बोला जाता है। और जो यहां पर है, मीथेन की अधिकता पाई जाती है। मंगल के ऊपर यह माना जाता है कि मीथेन की अधिकता यहां पर होती है। और इसका जो व्यास है, मंगल ग्रह का जो व्यास है वो कितना माना जाता है? कितना इसका व्यास हो सकता है? 6786 किलोमीटर इसका व्यास है, या इसके बारे में 4217 मील हम बोल सकते हैं। तो ये इस मंगल ग्रह का क्या है? व्यास हम मान सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है, जो इसका तापमान है, मंगल ग्रह का जो तापमान है मुख्यतः कितना हम मान सकते हैं? जो यहाँ का तापमान है वो लगभग -137 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितने तक? 37 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है। -137 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कितना तापमान एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का होता है। उसके बाद इसके जो ये मंगल ग्रह है, दो नेचुरल सैटेलाइट है, जो प्राकृतिक उपग्रह है। कौन कौन से है? एक का तो नाम क्या है? एक का नाम है फोबोस, और जो दूसरे का नाम है उसका नाम क्या है? डीमोस। दो उपग्रह है इसके, एक का नाम तो है फोबोस और एक का नाम क्या है? डीमोस है। और यदि हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ का भी कितना प्राकृतिक उपग्रह है? जो हम चंद्रमा बोलते हैं उसका एक है। और जबकि जो वीनस है, यानी कि जो शुक्र है, उसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और जो हमने सबसे पहले बुध के बारे में जाना था, उसका भी कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उसके बाद जो यहां पर मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर जो दिन की अवधि होती है, मंगल ग्रह पर जो दिन की अवधि है, मंगल ग्रह पर दिन की अवधि वो कितने दिनों के बराबर होती है? धरती के जो दिन की अवधि है 24.623 घंटे की इसकी अवधि होती है। और उसके बाद जो यहां पर एक वर्ष होता है, पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? वो होता है 687 दिनों के बराबर, यदि हम इसकी कंपैरिजन करते हैं पृथ्वी के दिनों के साथ में। उसके बाद क्या है कि जो ये मंगल ग्रह पृथ्वी तथा शुक्र से क्या है? छोटा है। यानी कि जो ये मंगल ग्रह है, जो हमारे अर्थ है, या फिर जो शुक्र ग्रह है, उनसे क्या है? उन दोनों से, पृथ्वी से और शुक्र से ये छोटा है। कौन सा ग्रह है जिसके बारे में हम बात करने लग रहे हैं? मंगल ग्रह। किससे छोटा है? पृथ्वी से भी छोटा है और शुक्र से भी। अब इसमें क्या खासियत है? बहुत सी जो विचित्र भू आकृतियां पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो आकृति है इसके अंदर पाई जाती है, मंगल ग्रह के ऊपर पाई जाती है। एक ज्वालामुखी है यहां पर, जो ज्वालामुखी है मंगल ग्रह के ऊपर पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? लगभग 28 किलोमीटर के बराबर है, उससे ज्यादा है। उसके बाद यहां पर जो बहुत सारी आकृति है, जो इस मंगल ग्रह के ऊपर बहुत सारी जो आकृति बनती है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? जो यहां पर पवन चलती रहती है उसके द्वारा ही यहां पर
क्या होते रहती है, अलग अलग प्रकार की जो आकृति है वो बनती रहती है। तो दोस्तों आपको ये हमारे जियोग्राफी के अंदर जो ये हमारा ग्रह है जिसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। जल्द मिलते हैं हम बाह्य ग्रहों के बारे में जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।